और वो आपके सुदीप बीच में यार पीछे चलो तुम मत बना लो हो गया इन लोगों को गया। जैसे मान लिया 140 हुआ, 150 हुआ, तो ये उतना सामान दे के जा रहे थे और इनके बैग में वही सामान था। अगर मैं उतर गया पहले ही, मतलब ये जो आपका 4 बाग से पहला जो पुल लोहे वाला का पुल है पहला, वहीं पे उतर गया। वहीं ये दिनांक 29/9/2022 को सुबह 8:30 बजे के आसपास पहले 139 जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बनारस से बरेली ट्रेवल कर रहे हैं, उनके साथ आलमनगर के आसपास 4 बाग से जब ट्रेन निकली तो वहाँ चोरी की घटना हो गई है। उनका पिट्ठू बैग काले रंग का वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया, ये हमें सूचना मिली। तो हमने शाहजहांपुर, क्योंकि ट्रेन 4 बाग से निकल चुकी थी, हमने शाहजहांपुर अपनी जीआरपी को ये सूचित किया और वहीं से हमने अपनी तस्दीक शुरू कर दी। लेकिन वादी का ये कहना था कि ये बरेली के हैं तो ये बरेली जाके ही अपना जो भी कंप्लेंट है वो देंगे। तो फिर वादी जब बरेली पहुंचे, इन्होंने बरेली जाके बरेली जीआरपी को अपना एफआईआर दिया और वो हमें नील में वहाँ लिखी गई और हमें यहाँ प्राप्त हुई 4 बाग के लिए, जो हमने 402/22 एफआईआर नंबर में दर्ज हुआ हमारे यहाँ पे, और उसका फिर हमने विवेचना की। हमारे विवेचना में ये सामने आया कि जो इनके कथन था उसके आधार पे हमने मुखबिर मामूर किए। जो इनका कहना था कि 2-3 लोग स्टेशन से जब 4 बाग से चढ़े थे और वो कुछ ऐसे ट्रेन में उनकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध टाइप की थी, तो हमने अपने मुखबिर मामूर किए और फिर जब हमें पता चला तो वादी स्वयं ही अपनी महिला मित्र जो इनकी दूसरी पत्नी के जैसे इनके साथ रह रही है और अपने भांजा उसके साथ मिलके प्लान करके इनके द्वारा ये घटना कारित स्वयं ही करवाई गई, जो ये अपने कर्ज से बचने के लिए और क्योंकि दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बाजार में पैसा न देना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये घटना की। और जो 140 ग्राम हमें जो इनका सामान था जिसको इन्होंने 1400 ग्राम लिखवाया था, गलत लिखवाया था, उसका भी इन्होंने कहा कि बाजार में ताकि इन्हें पैसा ना देना पड़े और लोग इनको पैसा ना मांगे, तो इसके लिए इन्होंने बड़ा चढ़ा के ये घटना लिखाई गई थी। और इसका तस्दीक जो इन्होंने भाड़े की एक टैक्सी की थी बरेली से अपनी महिला मित्र और सहयोगी भांजे को लाने के लिए लखनऊ स्टेशन पे, उस टैक्सी ड्राइवर ने भी इसकी तस्दीक की है कि वो बरेली से उन दोनों को लाया था और वापस लखनऊ से बरेली लेके गया। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे मेरे संज्ञान में आया कि ऐसी झूठी घटनाएं लिखवा देते हैं ताकि उनको बाजार में पैसा ना देना पड़े, जिन अपने लेनदारों को ना देना पड़े, या झूठी घटनाएं लिखा देते हैं तो हम उन पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, तो थोड़ा सा इसका भी असर पड़ेगा। ये इन्होंने इतनी चालाकी से किया कि संजीव सिन्हा जी और हमारे एसएचओ जीआरपी के जो हमारे एसएचओ हैं नवरत्न गौतम और उनके साथ उनके जो सुधीर राठी एक हमारे उपनिरीक्षक हैं और उपनिरीक्षक आशीष सिंह, इन लोगों का काफी अच्छा कार्य रहा है। क्या क्या बरामद हुआ? बरामदगी हुई है 140 ग्राम पीली धातु, ये आप सोना। नहीं, पहले का कोई इनका आपराधिक इतिहास नहीं। मैडम बरेली से लखनऊ जी टैक्सी में आके ये महिला जो मित्र है यहाँ से ट्रेन से गई? नहीं, टैक्सी यादव और इनके भांजे का नाम है आशीष श्रीवास्तव, वो रस्त हो गई। आपकी इतनी मेहनत की जरूरत किया तो एक अपने कुछ घटना करके घटना को दिखाया और 300 को इनाम मिलेगा? बिल्कुल एडीसी सर ने अपनी तरफ से एडीसी सर इनको बिल्कुल प्रोत्साहन के लिए इनाम देंगे। यहाँ पे बैठे हैं, आपके जागरण में वह हेडलाइन बना वो भी मैं शेयर करूंगा, और इन्होंने अपने दोनों मोबाइल स्विच ऑफ पहले ही कर दिया ताकि हम पूरे षड्यंत्र को अंजाम दें। जैसा कि मैडम ने बताया, अगर विस्तार से भी आप लोगों को जानना है तो अभी पीसी के बाद भी अभी हमारा प्रेस नोट आएगा। और ये बिल्कुल ये किया कि ट्रेन रात में 2 घंटे लेट थी और लेट होने के बाद ये आए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनकी जो दूसरी पत्नी थी तथाकथित, ये पूरे संपत्ति को एक तरह से उनको देना चाह रहे थे अपनी जो भी अय्याशी करने के लिए,
और दूसरी जो है कि इनको ये भी था कि हमें कर्ज जिनको न देना पड़े, दबाव प्लस पुलिस पर दबाव की हो सकते हैं हमें कुछ फॉर्जरी में कुछ रिकवरी मिल जाए। फिर बहुत चालाकी से इनकी महिला मित्र आई और वो स्टेशन पे बैठी आई। ये बंदा वहां पे जो हमें ट्रेन पे जो सही यात्री थे उनसे बातचीत हुई, एक फौजी थे धीमान साहब, वो कहे कि ये कभी यहाँ बैठता कभी वहां बैठता। तो हम लोगों को क्या ये भी लगा कि जिसके पास 70 लाख के ज्वेलरी होता है वो बैग छोड़ के कभी इधर जाए कभी उधर जाए। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि अपनी जो इनकी तथाकथित पत्नी थी लक्ष्मी, उनको दिखा दे कि ये बैग ये है और वो ले करके आगे उनके पास नीचे उतर गई। और आलमबाग के पास अपना जो बोलेरो जो इनका रवि कश्यप था उनकी इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई है, क्योंकि वो भाड़े पर लाया गया गाड़ी था, करीब 7,000 रुपया पेमेंट कर करके इस तरह से किया है। तो घटना के बीच के कई छोटी छोटी चीजें आप लोगों को जैसे कंफ्यूजन लगेगा या कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।